हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और नेमोनिक्स फ्रॉम द चैप्टर केमिस्ट्री इन द एवरीडे लाइफ। सो फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं जो याद करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दी जाएँ जो आपको एग्ज़ाम में +4 मार्क्स पक्का कर दें। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से मिनिमम 1 क्वेश्चन आता ही है इन द जेई एंड नीट एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, क्यों ना वो +4 मार्क्स पक्के कर लिए जाएं बाय रिवाइजिंग दिस चैप्टर यूजिंग द ट्रिक्स एंड द नेमोनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सल्फोन अमाइड। तो इसको कहा जाता है सल्फोन अमाइड। अब आप कहेंगे इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक क्या आपको बताने वाला हूँ, तो इसमें आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसका बेसिक लॉजिक भी यूज़ करें तो आप इसका स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। सल्फोन से आपको पता चल जाएगा सल्फर डबल बॉन्ड और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। साथ ही में आपको अमाइड, यानी जैसे अमाइड में क्या ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O NH, ये ग्रुप होता है। तो अगर वही आप लॉजिक यूज़ करें यहाँ पे, तो सल्फ़र का अमाइड है तो यानी सल्फ़र का 6 वैलेंसीज होना चाहिए। तो 4 तो हमने ऑक्सीजन से फिल कर दिया, बाकी अमाइड के लिए एक यहाँ पे NH हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन की ओवरऑल 3 वैलेंसीज पूरी करनी है, तो एक तो सल्फ़र से हो गई, एक हाइड्रोजन से हो गई, एक जो थर्ड होगा वो R ग्रुप वेरिएबल है, यानी यहाँ पे फिनाइल हो सकता है या और कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फिर इस साइड जो बचा यहाँ पे आपको एनिलीन, ये एनिलीन रिंग रहेगी, ये याद रखना है। तो बहुत ही सिंपल सा आप इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इसका एक जनरल फार्मूला है सल्फोन अमाइड्स का। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आप नेम को ब्रेक करेंगे तो सल्फोन यानी सल्फ्यूरिक एसिड की तरह, और अमाइड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसमें से अमाइड का फॉर्मेशन होता है CONH2 वगैरह। तो वैसे ही आप इसको भी अमाइड ग्रुप, सल्फ़र का अमाइड, ऐसे इसको याद रखें तो सल्फोन अमाइड आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है हिस्टामीन। सो फ्रेंड्स, हिस्टामीन का नाम याद रखने के लिए आपको एक अमाइनो एसिड याद आ रहा होगा जिसका नाम है हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है, जैसे इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। और हिस्टिडीन का अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा हिस्टामीन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी में क्या होता है, जो हिस्टिडीन होता है उससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एज CO2 निकाल दिया जाता है, और जो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो है हिस्टामीन का। तो यहाँ पे आप इसको भी इजीली याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो रिमूव करना है। इसमें अब आपको याद क्या रखना है वो है कि इसमें ओवरऑल 3 नाइट्रोजन्स होते हैं, हिस्टिडीन में भी और हिस्टामीन में भी। सिर्फ आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है क्या। तो इसमें आप याद रखिए कि क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो उसका आंसर होगा नहीं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा COOH ग्रुप को रिमूव कर दिया है। साथ ही में एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो है कि इसमें और कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो एक प्राइमरी अमाइन है, फिर एक इमिडाजोल रिंग है, ये भी आप याद रखिए, जो कि एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको हिस्टामीन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एंटी हिस्टामीन्स का भी स्ट्रक्चर याद रखना है, यानी जो हिस्टामीन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं या रोकते हैं, जो एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करते हैं टू द हिस्टामीन रिसेप्टर्स। सो आपको यहाँ पे हिस्टामीन के अगेंस्ट जो भी हैं वो आप कंपाउंड ऐसे दिए हुए हैं, सिमिटिडीन और रैनिटिडीन। तो आप कहेंगे क्या हमको इसका पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है, तो मैं कहूँगा कि आपको इसको पूरा स्ट्रक्चर अगर याद नहीं भी हो रहा है तो आप इसमें सिर्फ जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो याद रख के जाएँ, तो भी आपको काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम के अंदर अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ने पूछा कि अगर आप किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसका जो भी एंटागोनिस्ट होगा उसका स्ट्रक्चर जो एक्चुअल केमिकल है उसके मॉलिक्यूल से मिलता जुलता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हिस्टामीन में एक इमिडाजोल रिंग थी, वैसे सिमिटिडीन में भी एक इमिडाजोल रिंग दिख रही है। साथ में आपको
एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेन दिखेगा जिसमें आपको ये याद रखना है कि एक सल्फ़र है इसमें। साथ में आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप CN, जो कि आपको बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स में नहीं दिखेगा ज़्यादातर, जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसमें वो यूनिक है। तो सिमिटिडीन में आपको याद रखना है कि CN यानी साइनाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। और आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंडरी अमीन और एक और यहाँ पे सेकेंडरी अमीन, दो सेकेंडरी अमीन्स हैं, एक इमिडाजोल रिंग है, एक सल्फ़र है और एक C डबल बॉन्ड N है। ऐसे करके अगर आप इसको पूरा नंबर वाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं भी याद रख सकते तो भी आप अगर इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि दो हो गए इसके सेकेंडरी अमीन्स, एक है इसमें साइनाइड ग्रुप, एक हो गया इसमें इमिडाजोल रिंग और एक हो गया सल्फ़र, अगर आप एक स्ट्रक्चर में इतना भी याद रखेंगे इसके लिए तो ये भी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता है। सिमिलरली अगर आपने सिमिटिडीन का स्ट्रक्चर याद किया तो आप रैनिटिडीन यानी ज़ैंटैक का भी स्ट्रक्चर एनालॉगस रूप से याद रख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पे इमिडाजोल की जगह पे एक फ्यूरान रिंग दिया हुआ है, तो ये इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे फ्यूरान यूज़ किया गया इंस्टेड ऑफ इमिडाजोल रिंग। फिर एक और सल्फ़र है जो कि सिमिटिडीन में भी था, एक सेकेंडरी अमीन यहाँ पे भी है और दूसरा भी सेकेंडरी अमीन एज इट इज़ है। थर्ड आपको याद रखना है कि जो C डबल बॉन्ड N था वहाँ पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, साथ में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पे साइनाइड की जगह पे नाइट्रो ग्रुप यानी एक -M ग्रुप या फिर -I ग्रुप यूज़ किया गया है। तो इसका अगर आप डिटेल से स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको इन ग्रुप्स का वैल्यू पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम ज़्यादा इसको डिटेल में फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो इसलिए आप इसे याद रखिए कि यहाँ पे साइनाइड ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है रैनिटिडीन में। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और अमीन ग्रुप है जो कि टर्शरी अमीन ग्रुप है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपको क्या याद रखना है कि सल्फ़र है, इसमें सेकेंडरी अमीन के दो ग्रुप हैं, एक यहाँ पे इमिडाजोल रिंग है सिमिटिडीन में और रैनिटिडीन में एक फ्यूरान रिंग है, साथ में यहाँ पे एक टर्शरी अमीन है और एक नाइट्रो ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक साइनाइड ग्रुप मिलेगा, ये भी एक इसका यूनिक फीचर है। इस चैप्टर में ज़्यादातर साइनाइड यूज़ नहीं किया गया है स्ट्रक्चर्स में जो भी शो किए गए हैं, तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर में आप याद रख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी काफ़ी इजीली आप नाम से याद रख सकते हैं। तो जैसे ये है ब्रोमफिनाइल अमीन, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ब्रोम यानी एक ब्रोमीन होगा जो कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। सिर्फ आप अगर फंक्शनल ग्रुप भी याद रखेंगे तो भी आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्ज़ाम में। फिनाइल यानी यहाँ पे फिनाइल ग्रुप होगा, तो ये हो गया ब्रोमोफिनाइल, यानी यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ग्रुप हो गया। अमीन तो यहाँ पे एक अमाइन है टर्शरी अमाइन, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे एक टर्शरी अमाइन है, एक पिरिडीन रिंग है और एक ब्रोमफिनाइल है, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। तो इसका और कॉमन नेम डाइमेटप और डाइमिटेन है, अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो इसका आप जो नेम दिया है ब्रोमफिनाइल अमीन, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो आप ब्रोमफिनाइल अमीन का अगर देखेंगे तो ये डाइमेटप नाम से मार्केट में सोल्ड किया जाता है और इसका अगर आप यूजेस देखेंगे तो कोल्ड और एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, या स्नीजिंग होता है तो उसके लिए इसका एलर्जी के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है डाइमेटप का। तो यहाँ पे आपको ये याद हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एक इमेज जोड़ दिया है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है टर्फेनेडीन। तो टर्फेनेडीन भी सिमिलरली ब्रोमफिनाइल अमीन के क्लास में बिलोंग करता है, इसका कॉमन नेम है सेल्डेन। तो अगर आप इस चैप्टर के लिए कॉमन नेम्स उतने याद नहीं भी रख पाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको मेन नेम याद रखना है। अब इसमें आपको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आप त्रिशूल याद रखिए, त्रिशूल ऐसे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो भी त्रिशूल और राइट साइड में भी त्रिशूल। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ है। वहीं अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक त्रिशूल फॉर्म हो रहा है, यानी फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे OH और दो फिनाइल रिंग्स हैं यानी बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं। तो एक साइड में अगर आप देखेंगे तो दो फिनाइल रिंग और एक OH का त्रिशूल बन रहा है, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल का त्रिशूल बन रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक OH है और एक नाइट्रोजन है, बस अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर पूरा याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको एक बहुत सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करना है जो कि अजीन। तो यानी जब भी अजीन दिखे तो यानी
दो होंगे, दो नाइट्रोजन होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NH2 ये आपको फिनिलजीन में दिखेंगे। फिनिल यानी फिनाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे एक अजीन, यहाँ पे यानी दो नाइट्रोजन इंडिकेट करने के लिए आप याद रख सकते हैं। इसका कॉमन नेम नार्दिल भी है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखेंगे तो भी काफ़ी है। एक फिनाइल रिंग, फिनिल और एजीन से यानी होगा यहाँ पे NH2। सेकेंड जो है आइप्रोनाइजेट, तो आइप्रोनाइजेट में भी आपको याद रखना है कि अजीड यानी अजीन इंडिकेट करने के लिए दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी NH ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। और एक साथ में आपको याद रखने के C+ONH यानी अमाइड के फॉर्म में है, और ये यहाँ पे एक पिरिडीन रिंग दिया गया है। तो तीन चीज़ आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं। ऐसे आप हर स्ट्रक्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो केवल याद रखें। पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाम से ही आप याद कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइप्रोनाइजेट में एसिड जो है वो आप देख सकते हैं NH, फिर यहाँ पे C+O और एक यहाँ पे पिरिडीन रिंग। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोरो डाइअज़िप ऑक्साइड। इसमें भी अगर आप नाम से देखेंगे तो क्लोरो यानी क्लोरीन होगा। तो देखिए क्लोरीन एक है यहाँ पे, जैसे आपने ब्रोमफिनाइल अमीन में देखा था एक ब्रोमीन था, तो यहाँ पे क्लोरो इंडिकेट कर रहा है एक क्लोरीन। डाइअज़े यानी यहाँ पे दो नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं C+N है, यहाँ पे भी C+N है। और ऑक्साइड यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो इपॉक्साइड की तरह आपको एक ऑक्सीजन भी मिल गया। अगेन आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंडरी अमीन भी है, जैसे यहाँ पे NHCH3 दिखाया गया है, और एक बेंजीन रिंग भी है। लेकिन अगर आप इतना नाम वाला स्ट्रक्चर जो इसमें दिया गया है वो भी याद रखेंगे तो एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। तो जैसे क्लोरो डाइअज़ी यानी N डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दो मिलेगा, और एक ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस ये मिलेगा। अगेन जो नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर्स हैं वो है मेप्रोबामेट और इक्वेनिल। तो इसका स्ट्रक्चर आपको देखने में हो सकता है काफ़ी बड़ा लगे, लेकिन अगर आप इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर लगेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करें तो यहाँ पे आप देखेंगे CH2 CH2 OO CONH2 CONH2 और बीच में यहाँ पे CH3 CH3। ये है इक्वेनिल का स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। वहीं अगर आप मेप्रोबामेट में देखेंगे तो ये वाले ग्रुप जो है वो तो सेम है, खाली यहाँ पे जो सेंटर कार्बन पे जुड़ा हुआ एक CH3 था उसकी जगह पे यहाँ पे CH2 CH2 CH3 आ गया है। तो यानी यहाँ पे 3 कार्बन का चेन लग गया है, यहाँ पे खाली एक कार्बन का CH3 था। तो मेप्रोबामेट और इक्वेनिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, खाली यहाँ पे CH2 CH2 CH3 की जगह केवल CH3 आ जाए तो इक्वेनिल हो जाएगा, और अगर ये लग जाएगा तो मेप्रोबामेट हो जाएगा। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा आपको याद रखने के लिए ट्रिक है कि इक्वली जो डिवाइड होते हैं वो है इक्वेनिल, और मेप्रोबामेट जो इक्वली डिवाइड नहीं होता है। तो कभी अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं वो है बारबिट्रेट्स का। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा टिप बताऊंगा कि आपको यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाम आप सब याद रखिए, वेरोनाल, सिकोनाल, नम्बुटाल, सब आप नाम याद रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अगर जनरल स्ट्रक्चर याद है बारबिट्रिक एसिड्स का, जो कि ऐसा होता है 3 कीटोन ग्रुप होते हैं और 2 सेकेंडरी अमीन ग्रुप होते हैं एडजेसेंट टू द कीटोन। तो अगर आपको ये जनरल स्ट्रक्चर याद है तो आपको बाकी कोई स्ट्रक्चर्स में जो भी एक्स्ट्रा जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपको 2 इथाइल ग्रुप दिख रहे होंगे, ये सब अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आप वेरोनाल, सिकोनाल, नम्बुटाल ये सब नाम याद रखें केवल, और एक बारबिट्रिक एसिड का आप कॉमन स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो याद रखें, तो आपको एग्ज़ाम में इतना काफ़ी रहेगा। ये मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो है वैलियम। वैलियम में अगेन आपको कोई इसमें एक्स्ट्रा पूरा स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखने में लग रहा होगा, लेकिन है काफ़ी ईजी। तो यहाँ पे लेकिन अगर आपको याद नहीं होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर, तो सिर्फ इतना याद रखिए क्लोरीन है, तो आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग है, 2 नाइट्रोजन है, और एक डबल बॉन्ड कीटोन है। और अगर ये सब भी आप इतने अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे क्लोरीन याद रखिए,
2 नाइट्रोजन याद रखिए। एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे आप जितने भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे इस चैप्टर में आपको 7 मेंबर्ड रिंग जल्दी नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे एक 7 मेंबर्ड रिंग भी फॉर्म हो रही है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि 7 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर वैलियम है, तो ये आप याद रखिए। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, काफ़ी 3-4 स्ट्रक्चर में दिया है, तो जो 7 मेंबर्ड रिंग वाला है वो वैलियम है। ये आप इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हैं फॉर द नीट एंड जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है, आपको बायोलॉजी में भी काम आएगा। वो है सेरोटोनिन। आपने सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का तो नाम सुना ही होगा, कि पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं। तो सेरोटोनिन और मेलेटोनिन के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर याद रखना है तो आप बेसिक सा ये जो ट्रिप्टोफैन से स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल में फॉर्म होता है, जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, उससे आप सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड ह्यूमन बॉडी। इसमें आपको इसके जो जनरल फीचर्स याद रखने वो है कि एक OH यानी फिनॉल ग्रुप है इन द बेंजीन रिंग के अटैच्ड, फिर एक यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है और एक प्राइमरी अमीन है। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है, एक फिनॉल ग्रुप, एक NH सेकेंडरी अमीन का और एक NH2 प्राइमरी अमीन का। साथ में मैं आपको यहाँ पे मेलाटोनिन का भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अगर आप OH की जगह OCH3 कर दें इसे, और यहाँ पे NH की जगह NHC डबल बॉन्ड OCH3 कर दें, यानी यहाँ पे आप इसको एसिटाइलेशन कर दें और यहाँ पे आप OCH3 लगा दें, तो ये बन जाएगा मेलाटोनिन। बस इतना सा ही डिफरेंस है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में। तो वैसे NCERT में केवल सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें भी एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन NCERT में एक गलत स्ट्रक्चर दिया है। और मैंने आपको एक्स्ट्रा ये भी बता दिया कि मेलाटोनिन का स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो एंटीबायोटिक्स और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और डिटर्जेंट्स के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग।